वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही ग्रामर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर किसी भी टॉपिक पर मज़मून आता है तो आप उसे किस तरह से लिखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मज़मून को हमेशा 3 हिस्सों में लिखा जाता है। सबसे पहले वाले पार्ट में जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये चीज़ क्या है। अब सेकंड वाले पार्ट में हमें जो भी कोई टॉपिक दिया होता है इस टॉपिक से पूरी मालूमात अव्वल और आखिर लिखनी होती है कि ये चीज़ कैसे कैसे अमल में आती है। और फिर बच्चों, लास्ट वाले पॉइंट के अंदर, जिसे एंड कहते हैं, एंड में हम टॉपिक की पॉजिटिव पॉइंट, अच्छे और बुरे दोनों ही पॉइंट लिखते हैं। साथ में कोई सलाह, मशवरा और खूबी भी लिखते हैं। ये हमेशा लास्ट वाले पॉइंट में लिखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर किसी भी टॉपिक पर कोई भी मज़मून लिखने के लिए आएगा तो आप उसे हमेशा 3 हिस्सों में लिखोगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि मौसम बरसात पर मज़मून लिख कर दिखाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे मौसम बरसात का पहले हिस्से में। तो क्या लिखोगे, सख्त तरीन गर्मी के बाद बरसात का मौसम शुरू होता है। बरसात से किसान बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बरसात से ज़मीन नर्म हो जाती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। हर सिमत यानी कि हर दिशा जलथल हो जाती है। नदी नाले भर जाते हैं। जहाँ बरसात से फ़ायदे होते हैं वहाँ सैलाब की वजह से फसल को नुकसान भी होता है। पर फिर भी बारिश कुदरत का बेहतरीन अतिया यानी कि तोहफ़ा है, क्योंकि कुदरत के निज़ाम को कुदरत ही अच्छी तरह से जानती और समझती है। तो बच्चों, पहले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपको सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक से मुतालिक मालूमात लिखनी होगी। तो बच्चों, सेकंड पैराग्राफ पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास आला किस्म की क्वालिटी के बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है बिना किसी कमीशन के, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं। तो आप बिना किसी कमीशन के इन सभी चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है ये बात, जो कि मैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप छोटे बच्चों को कहीं पर बाहर लेकर जाते हैं तो वो बहुत नादान होते हैं, कहीं जैसे कि इधर उधर आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो एक बेल्ट आती है, इस बेल्ट को बच्चों के हाथ में बांध दिया जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे कि कुदरत की नेमतों में से एक नेमत बरसात है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। बारिश न सिर्फ इंसान को बल्कि हर जानदार और पेड़ पौधों की ज़िंदगी कही जा सकती है। वैसे तो कुदरत अपने मामूली सी इशारे से जो चाहे कर सकती है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमारे लिए बरसात बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से हम गल्ला यानी कि अनाज पैदा करते हैं और बड़े बड़े दरियाओं से नहरें निकालते हैं, जिनकी वजह से हर वक्त पानी हासिल होता है। अब बच्चों, लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर हम खूबियाँ लिखते हैं, सलाह मशवरा एडवाइस वगैरह लिखते हैं। तो क्या लिखोगे कि बरसात दुनिया के लिए बहुत मुफीद होती है। यूँ तो हर मौसम इंसान की ज़िंदगी के लिए और दीगर मखलूक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही निज़ाम कुदरत कहलाता है। कुदरत अपनी मखलूक का हर तरह से ख्याल रखती है और अपनी मखलूक को कायम रखती है। इसलिए दुनिया के लिए कुदरत ने मौसम बनाए हैं और इनमें से एक मौसम बरसात का मौसम भी है।